सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, द राइडर एंडी। सो आपको फर्स्ट चीज़ जो देख के लग रही होगी कि यार मैं इतने डार्क रूम में क्यों बैठा हुआ। डिस्कशन ही कुछ ऐसा है एंड टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसकी जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। मतलब मैं आपको धीरे से बताना स्टार्ट करता हूँ, स्लोली ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। थंबनेल के बाद आपको पता लग चुका होगा एंड आपको ये भी चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि इस बारे में बात होने वाली है। अभी सबसे ज़्यादा जो मोटो व्लॉगर्स है, जो बाइक पसंद करते हैं, जो सुपर बाइक लवर्स हैं, तो उन लोगों का जो भी एक एवरेज जो इनिशियल ड्रीम होता है गाइस, वो है आपका Z900। ये एक ऐसी बाइक है कावासाकी की, लाइक इनलाइन 4 जहाँ से आना स्टार्ट हो रही है। अब हालांकि 4R एंड 6R भी हैं, बट द थिंग इज प्राइस वाइज अगर ये जो आप नेकेड बाइक जिसको पसंद है वहाँ से जो आ रही है, सबसे ज़्यादा हाइप्ड जिस बाइक के बारे में बात हो रही है, 4R ऐसा इतना ज़्यादा नहीं चली है। 6R कंपेरेटिवली थोड़ा चली है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं आई है। बट द थिंग इज जो मोस्ट कॉमन इंडिया में अभी जो बाइक बहुत ज़्यादा चल रही है, सुपर बाइक जो सबके ड्रीम बन चुका है, वो है Z900। एंड प्राइस वाइज अगर आप 10, 11, 12 के हर बार देख रहे हो तो नहीं, तो मोस्ट फेवरेट बाइक तो ZX10R है ही। बट द थिंग इज आज हम 10R के बारे में और बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक लौती बाइक के बारे में बात करेंगे जो है Z900। रिसेंटली मैंने एक्सप्लोर करने के लिए देखा कि लाइक अभी क्या मार्केट में वैल्यू चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, यूज्ड बाइक एंड जो फ्रेश अपनी न्यू बाइक आ रही है वो क्या प्राइस रेंज की है। तो इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। व्लॉग के एंड तक देखना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जो भी यूज्ड बाइक या न्यू बाइक लेने परचेज करना चाह रहा है, स्पेशली Z900, उस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो भी चाह रहा है उसको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और मार्केट में अभी क्या क्या चीज़ का स्कैम चल रहा है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपकी नॉलेज में वो स्कैम है भी या नहीं है, या मुझे ही लग रहा है स्कैम है। तो एक काइंड ऑफ डिस्कशन है जिसमें मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ अपनी वीडियो के मीडियम से, कि मतलब आप भी मेरे साथ कमेंट करके शेयर करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मुझे जो लगता है मैं वो इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। गाइस, वीडियो की स्टार्ट हम करते हैं एक बहुत अच्छे डिस्कशन से कि आपको Z900 चाहिए एंड आप किस तरीके से लेना चाहेंगे। अगर आप न्यू बाइक परचेज करें तो कोई भी इशू नहीं है। न्यू बाइक में आपको प्रॉपर पेपर वर्क होगा, सारी चीज़ें होंगी, आपको EMI बनवानी है वो बन जाएगी, आपको किसी भी स्टेट में चाहिए वो मिल जाएगी। तो जो न्यू बाइक है उसकी प्राइस और उस सब चीज़ों के बारे में तो हम नहीं डिस्कशन करेंगे, बिकॉज वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आपका हो सके शोरूम जा सकते हो। मेन जो कैच है वो है आपका यूज्ड सुपर बाइक्स पे एंड यूज्ड Z900 में। अगर मैं आपको दिल्ली NCR की ही बात करूं, अभी सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में जो फेमस है वो है करोल बाग का मार्केट। बहुत सारे जो प्री ओन्ड बाइक की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और जो आपको सेल कर रहे हैं, बहुत सारे ओनर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब मल्टीपल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मल्टीपल है। मैंने भी यूट्यूब में काफ़ी रिसर्च की एंड जो ट्रेंड मेरे सामने आया वो ये आया कि गाइज जो प्राइस जो आपको बताया जा रहा है वो प्राइस एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हैं Z900 18-19 मॉडल, वो अगर 18 मॉडल देख रहे हो, 10,000 ड्रिवन है, मिंट कंडीशन बोल दी जाती है कि मिंट कंडीशन में बाइक है एंड कुछ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बताया जाता है कि 1 लाख का करीब का तो सामान ही लगा है, एसेसरीज वगैरह, बिकॉज एक्सपेंसिव साइड पे आती है सुपर बाइक की जितनी भी एसेसरीज आती है। वो वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती हैं। एंड जो कैच है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एंड का जो कैच है वो जो है वो प्राइस है। प्राइस आपको 2018 में आपको प्राइस बताया जाता है कि भाई अगर आप नई लेने जाओगे तो आपको ये अराउंड कुछ 11 लाख रुपए की पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट प्राइस अभी क्या चल रहा है, बट लेट्स से 11 लाख रुपए की नियर अबाउट कुछ पड़ेगी। तो आपको 11 लाख रुपए की अगर न्यू पड़ेगी तो इसमें यार 1 लाख रुपए की ऐसी सीरीज डली हुई है, तो आपको 12 लाख तो ऐसा ही हो गया। एंड 2018 मॉडल 10,000 ड्रिवन हम आपको दे देंगे, मतलब लाइक 7.5 ये हम आपको दे देंगे।
सो गाइस ये थोड़ा सा मुझे कैच लग रहा है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 2018 मॉडल। अगर आपको नॉलेज है इस बारे में तो आपको ये भी पता होगा कि डेप्रिशिएशन हर ईयर बाय ईयर आपको बाइक या कार या कोई भी आपकी कार व्हीकल हो उस पर डेप्रिशिएशन हर ईयर होता है। सो आप ये देखो, ये डेटा मतलब ये मैंने अपने आप से नहीं करा है, ये मैंने डेटा निकाला है वेबसाइट के थ्रू, कंपैरिजन किया है, इसमें डेप्रिशिएशन वगैरह सारी चीज़ लगी हैं। सो इस प्राइस से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो चुका होगा कि भाई जो प्राइस वो मांग रहे हैं आपसे 7.5 लाख रुपए, मतलब उससे नीचे तो बाइक ही नहीं है। बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, पुरानी इससे ज़्यादा पुरानी कोई आती भी नहीं होगी। आई थिंक 18 से ही शुरू होते हैं, उससे नीचे मेरे ख्याल से 800 आने लग जाएगी। बट 18-19 अगर आप देख रहे हो तो आपको यही प्राइस दिखाया जाएगा जो आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हो। और भाई यही प्राइस आपको मांगते हैं और लोग यही प्राइस लेके खुश भी हैं। लाइक यही प्राइस उनको मिल रहा है, वो कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। तो नियर अबाउट डीलर्स, अगर आप पूरे करोल बाग में घूमोगे तो डीलर्स की यही प्राइस लिस्ट है। एंड वहीं अगर आप आते हो डेटा की और बात करें, सो 18 के बाद अगर आप आते हो, 18 आता आपका एनालॉग मीटर में मिक्स आपका आता था, जो ओल्ड मीटर आता था, फुल्ली डिजिटल मीटर नहीं था। 21 की बात करें, 21 में आपका फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया, BS6 बाइक आ गई। उसकी जो प्राइस थी आप लेने जाओगे, सेम आपको कमेंट आता है कि अभी जो बाइक मिल रही है वो 11 लाख रुपए की मिल रही है, इसमें एसेसरीज वगैरह मिली है और करकुर के 1.5 लाख रुपए की एसेसरीज लगी है। तो 12-12.5 लाख रुपए, 12 लाख करीब की बाइक बैठती है। एंड आपको जो पे करना है वो पे करना है भाई डाउन साइड, मतलब लाइक आपको पे करना है कुछ नहीं। आपको 21 मॉडल है, आपको भाई कुछ नहीं है, 8 लाख दे दो। तो इस टाइप की कुछ प्राइजेस दिए जा रहे हैं। जबकि मैं आपको इसका भी कंपैरिजन मैंने किया है, 2021 की अगर है और 10,000-15,000 किलोमीटर चली है, 5,000 से इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट 10-15,000 किलोमीटर चली है तो उसका एक्चुअल प्राइस ये होना चाहिए। एंड ये लोग अब रिसर्च करके देखना यूट्यूब पे एंड देखना कि अब ये जो प्राइस रेंज जो एक्चुअल है वो ये है जो आपको मिलना चाहिए। और ये लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं एक्चुअल में। चीज़ें क्या हो रही हैं, चीज़ें यही हो रही हैं कि आप उनके पास जा रहे हो एंड दे सेइंग कि यार मिंट कंडीशन है, इसमें ये भी चीज़ लगी है, वो भी चीज़ लगी है। जो भी चीज़ लगी हुई भी है वो भी कोई ब्रांड न्यू नहीं है। ये रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, आपका इंजन गार्ड लगा हुआ है, या आपके जो भी एसेसरीज है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, या जो भी चीज़ है, या आपने कुछ भी और स्पेयर पार्ट्स वगैरह एसेसरीज वगैरह आपने लगाई हुई, कोई भी ब्रांड न्यू नहीं है। वो साल 2 साल पहले लगा होगा, अभी वो यूज़ भी हो रहा है थोड़ा बहुत। अगर बाइक अगर एक्सीडेंट होता है, स्क्रैच ये सारी चीज़ें भी आती हैं। बाइक थोड़ा बहुत रिपेयर्ड भी हुई होगी 15,000 किलोमीटर में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना हो, सब चीज़ होती है, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए। सो ये जो एग्जैक्ट प्राइजेज हैं ये कंपेयर आपको कर रहे हैं बिल्कुल न्यू बाइक से, कि न्यू बाइक आपकी 11 लाख की है तो आप अब लगाओ 11 लाख की अभी चल रही है, आपको तो ये कुछ भी नहीं मिल रही। आपको 11 लाख रुपए नहीं खर्च करने, आपको तो 7-7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए में आपका हो जा रहा है। अब बाई 20-21 के मॉडल में डेप्रिशिएशन भी करोगे तो मेरे ख्याल से नहीं करते हुए जो डेटा मेरे सामने आया है 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। एंड हम जो बाइक लेके खरीद रहे हैं वो खरीद ले रहे हैं बिकॉज जस्ट जो Z900 अभी बाइक है वो ट्रेंड में चल रही है। सो भाई ट्रेंड के चक्कर में ये चीज़ें चल रही है ना, वो बड़ा मार्केट में गेम चल रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, स्पेशली इन करोल बाग। मतलब आप लेने जाओ बाइक्स तो आपको भाई हायर एंड पे बताया जा रहा है। मतलब मैं आपको, आप वीडियोस देख सकते हो, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, मैंने भी वीडियोस देखी हैं जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 2019-20 की बाइकों को हम कंपेयर कर रहे हैं यार 24 की बाइक से। 2024 में जो ब्रांड न्यू बाइक मिल रही है उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 2021 की जो ओल्ड यूज्ड बाइक है, 15,000 किलोमीटर ड्रिवन बाइक है, और चाहे उसमें कुछ भी लगाओ, आपने उसमें कुछ भी एसेसरीज वगैरह लगाई हो, आप उसका प्राइस जो है वो मिनिमम बोलेंगे। लेकिन हाँ, आपने अगर 1 लाख रुपए का लगाया था तो वो अभी भी 1 लाख रुपए का नहीं है, प्राइस डिफरेंस है। अब आप बोलोगे कि एग्जॉस्ट मैंने 50,000 का लगाया था, अब एग्जॉस्ट का रेट 70,000 हो गया है, तो आप 60,000 का नहीं बेच सकते उसको। जस्ट बिकॉज आपकी जो चीज़ आपने लगाई थी बाइक पे, आपने एग्जॉस्ट 50,000 का लगाया लेट से, आज वो अगर आप 2 साल बाद बेचने जा रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते आज उसका 70,000 उसका रेट है और 60,000 में आपको देंगे। मतलब आपने 50 लगाए हैं, आप 60 मांग रहे हो। सो सेम केस चीज़ों में हो रहा है, स्पेशली Z900 में, बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। एंड जो करोल बाग के जो भी ये शोरूम के ओनर्स है, दे
वेल नोन कि भैया अब मार्केट में चल क्या रहा है, डिमांड्स बढ़ गई हैं Z900 की, एंड Z900 ज़्यादा वेंडर्स के पास इतनी आती है और चली जाती है, तो बहुत इजीली नहीं मिलती है, लोगों को बुकिंग्स वगैरह करानी पड़ती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। इवन देहरादून में तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत मुश्किल है कि आए, है बहुत लोगों के पास, बस जिन्हें ले ली है वो चेंज नहीं कर रहे, बहुत रेयर चांसेस है कि वो आए। बट करोल बाग में बहुत सही वाला गेम इस चीज़ का चल रहा है, एंड 1-1 1.5 लाख रुपए के मार्जिन पे चीज़ें चल रही हैं। सो जो भी मेरा भाई लेने की ट्राई कर रहा है, तो भाई एक जेन्युइन क्वेश्चन ज़रूर पूछो कि अगर आप 19 की बाइक अगर आप सेल आउट कर रहे हो, तो मुझे अब के प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अब के प्राइस में मुझे ब्रांड न्यू बाइक मिल रहा है, अब के प्राइस में मुझे लेना होगा, तो आई परचेज फ्रॉम कावासाकी। मैं यहाँ पे क्यों आता, मैं कावासाकी से परचेज कर लेता डायरेक्टली। बट द थिंग इज, वो आपको बोल रहे हैं 11 लाख रुपए की नई बाइक है, आप 7 लाख रुपए में ये ले जाओ। एंड मुझे लगता अब लोवेस्ट भी मैंने सुना होगा तो 6.5 लाख रुपए से नीचे कोई भी Z900 नहीं बेच रहा है। बट आप ये लगाओ 2018 डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के 2018 मॉडल 25th में हम अभी बैठे हुए हैं, आप ये लगाओ इतनी पुरानी बाइक में डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है, और वो फिर भी मुंह मांगे कीमतों पे बिक रही है, लोग ले रहे हैं। मतलब अगर आपको नॉलेज है या फिर भी आप ले रहे हैं, देन इट्स ओके। बट कुछ लोग जो भाई वहां जा रहे हैं और वो बाइक बस बोल रहे हैं कि यार जितने की बोल रहे हैं चलो दे दो, एंड ये अपना मार्जिन लेके चलते हैं, आपको 10-20 हज़ार ऊपर बताएंगे, फिर 10-20 हज़ार नीचे कर देंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। बट थिंग इज, चीज़ें वही चल रही हैं। प्राइस यार उनसे बोलो 18 में क्या प्राइस था, गूगल करोगे, मैंने भी किया था, आपको क्लियर मिल जाएगा। आप अगर 18-19 के मॉडल्स के प्राइस देखोगे तो नियर अबाउट एक्स शोरूम आपको कोई 7.60 या 80 अराउंड मिलेगा। तो ये प्राइस है 18 का, ठीक है। तो 18 में आपको 11 लाख रुपए की नहीं मिल रही थी, तब आपने परचेज करी है। दैट मीन्स जो आपका लिया हुआ प्राइस था ना गाइस, वो एक शोरूम 8.5 करीब पड़ा होगा। 8.5 की आपको गाड़ी पड़ी है। 18 से 24 कितने साल आप हो चुका है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 18 के 19 के मॉडल, 6-7 साल पुरानी गाड़ियां, आपको डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है। मतलब 8.5 लाख रुपए में भी आपको बाइक पड़ी हुई हो, फिर भी मुझे एक बाइक दिखा दो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग मिल रही हो। कोई भी मार्केट में ऐसी गाड़ी नहीं है जो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग मिल रही है। सब यही चीज कर रहे हैं गाइज। 18-19 के मॉडल लेने जा रहे हो तो भाई एक बार गूगल पे रिसर्च तो करो। रिसर्च तो करना तो बनता है, आप अपना इतना हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो बाइक में, शौक है, मुझे भी है शौक है यार, मैंने भी बाइक ली है। बट जब जा रहे हो तो Z900 स्पेशली उसमें जा रहे हो तो पहले रिसर्च करो। 18-19 के मॉडल ये आपको क्या बोल के बेच रहे हैं, 20-21 के मॉडल आपको क्या बोल के, BS6 के मॉडल हो गए तो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर आपको क्या बोल के बेच रहे हैं, कि मतलब आप एक बार गूगल करो कि आफ्टर डेप्रिशिएशन अप्रॉक्स एक वैल्यू तो आई 10-20-50 हज़ार रुपए का फर्क हो, दैट इज फाइन। बट मोर देन 1 लाख रुपीज यू नीड टू वरी अबाउट, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कि भैया क्या हो रहा है मार्केट में, जो करोल बाग वाले कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो क्या हो रहा है। एंड अब मैं करोल बाग की भी बात नहीं करूंगा, मैं करोल बाग वालों को क्यों बोलूं, ऑल ओवर इंडिया में जो प्राइस रेंज है वो यही सेट हो गई है। मुझे पता है कि वो इनिशिएटिव करोल बाग से ही हुआ होगा, जो वहाँ के प्राइसेस एक बार घूम के भी देख लो। यूट्यूब घूमने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब कर लो, अगर वहाँ नियर बाय रहते हो तो नियर बाय जाके देख लो, आपको यही प्राइस रेंज दिखने वाली है। एंड आपको ये भी कमेंट्स मिलने वाले हैं कि भाई आज तो 11 लाख रुपए की आ रही है, आप देख लो 3 साल पुरानी बाइक है, 4 साल पुरानी बाइक है, स्क्रैचलेस कंडीशन है, PPF हो रखा है, ये सारी चीज़ें हैं, क्रैश गार्ड, आपका टैंक पैड एंड ऑल, थाई पैड, सब चीज़ सारा चीज़ लगा हुआ है, फुली लोडेड गाड़ी है। सो उस चक्कर में आपको 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, कहीं कहीं तो 2 लाख रुपए का भी हिसाब किताब आ रहा है। 18-19 मॉडल आप देख लो, 6-7 साल अगर हो चुके हैं, 25th में हम बैठे, 1 साल और पुरानी हो चुकी है गाड़ी, 6-7 साल पुरानी गाड़ी डेप्रिशिएट नहीं हो रही है। 7.5 की वो तब मिल रही थी, अभी भी 6.5 की बिक रही है। 6 साल में 2 लाख रुपए ही कम हुई है। लेकिन आप इन्हीं लोगों से अगर बाइक लो और 1 साल बाद दो, 30% ये लोग माइनस कर देते हैं। सो जब तुम 1 साल में हमसे, मतलब मैंने अगर आज बाइक ली, 24 में मैंने बाइक ली थी, 25 में मैंने बेची, तो ये 30% लेस कर रहे हैं। सेम ही बंदा अगर उससे आप बोलो, इनके खुद के स्टेटमेंट्स ये होते हैं, आप वीडियोस में देखना कि आप अभी हमसे बाइक लो तो हम बाई बैक गारंटी भी देते हैं आपको, कि आप अगर
1 साल में मेरे पास आओगे बाइक लेके, सेम बाइक लेके, और आपको 30% हम लोग, 30% अगर ईयरली हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्राइस आपकी जो बाइक आपने मेरे को सेल की उसका भी तो ड्रॉप हो रहा होगा, बट वो ड्रॉप नहीं हो रहा है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब इस चीज़ में हम लोग प्रोएक्टिवली सोच नहीं रहे हैं, हम बस जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और लेके आ रहे हैं बाइक। तो ये मैं आपसे डिटेल क्यों बता पा रहा हूँ, सर्च अ लॉट जस्ट एक Z900 के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यार मैं भी सुपर बाइक ओन करता हूँ, निंजा 650 मेरे पास है, मैंने भी वो बाइक ली है, मैं भी अपग्रेड करने का सोच रहा था। सो मेरे को ये चीज़ें दिखी तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ा स्कैम है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल गेम, और भाई मार्जिन्स बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। सो मेरे भाइयों, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो वो भी कमेंट करके बताओ यार। एक और वीडियो बना देंगे इस चीज़ के लिए कि भाई जो मैंने चीज़ें बोली थी उसका करेक्ट वर्जन ये है, बट अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके ये भी साथ साथ बताना कि भाई आपको भी सेम चीज़ लगती है, तो लगती है तो एक बार और अपने एंड का सॉल्यूशन भी बताना। मैंने तो सॉल्यूशन दे दिया कि रिसर्च कर, आपके पास गूगल है, आपको रिसर्च करने को बहुत कुछ है, यूट्यूब पे आप रिसर्च कर सकते हो क्या क्या चीज़ें चल रही, लोगों ने और भी बनाई होंगी इस वीडियो, मैंने वो नहीं देखी, बट मैंने ये देखा कि चल क्या रहा है मार्केट में, क्या प्राइस रेंज चल रहा है। तो वो चीज़ अगर आप एक बार देख संभल के जाओगे ना भाई, तो आपको नहीं तो मोटा मोटा 1-1.5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि वो आपको देंगे ही नहीं, बट अगर हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, एंड वो शौक पूरा कर रहे हैं। एंड यूज्ड बाइक है तो भाई प्रॉब्लम्स तो देगी ही, ब्रांड न्यू बाइक आपको 2-3 साल में जो प्रॉब्लम देगी आपको वो 6 महीने के अंदर ही मिल जाएगी यूज्ड बाइक में। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ट्राई कर रहे हैं परचेज करना इधर उधर, स्पेशली एनसीआर में, जो देखना चाहते हैं कि भाई प्री ओन्ड बाइक कहाँ मिल रही है, अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये नोटिफिकेशन, ये अलर्ट उन लोगों के लिए है जो मतलब बिना सोचे समझे जा रहे हैं, सोच समझ के जाओ, देखो भाई कौन सा मॉडल है, कितनी ड्रिवन है, सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, फ्री वेबसाइट्स अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप मॉडल वगैरह सारा चीज़ डाल के एक नॉर्मल बेसिक रेंज निकाल सकते हो। अगर लेट से आपको 7 लाख आपकी बाइक का दिखा रहा है तो वो बंदा 7.5 मांग रहा है, दैट इज फाइन भाई, उसका भी कुछ होगा अपना, बट आपकी बाइक का जो आप वो सारा कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा है, कितनी ड्रिवन है, सारी चीज़ें बता रहा है, उसके हिसाब से आपको 7 लाख दिखा रहा है, देर आस्किंग यू फॉर लाइक 8.5 लाख रुपए, 8.25 लाख, तो 1,30,000 1,50,000 रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, तो उसको ध्यान से देख के चलो। एंड अगर ये वीडियो यूजफुल रही ना, और कोई भाई खरीदने गया और उसने ये क्वेश्चंस पूछे और इस टाइप की चीज़ें हुई उसके साथ और वो बच गया, तो यार इस वीडियो में मुझे कमेंट ज़रूर करना कि यार आपने बताई थी एंड ये सब चीज़ें मैंने पूछी, बिकॉज पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उनसे एक क्वेश्चन बस ये पूछना है कि भाई आप कंपेयर नई बाइक से क्यों कर रहे हो, नई बाइक मुझे लेनी होती तो मैं शोरूम में होता, मैं यहाँ क्यों आता, मैं यहाँ पे मेरे को यूज्ड बाइक लेनी है तो यूज्ड बाइक के बारे में बात करो। एंड प्राइस की तब बात करना जब आप प्राइस बोल रहे हो 11 लाख रुपए, तो 11 लाख रुपए न्यू बाइक का प्राइस है, अभी का प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तब बाइक का प्राइस कितना पड़ा था। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आएगी एंड आप समझदारी से काम लेंगे। एंड जो Z900 परचेज करने जा रहे हैं भाई, स्पेशली उन लोगों के लिए व्लॉग है, एंड प्लीज़ बी अवेयर कि भाई जो आप करने जा रहे हैं, जो अपना पैसा डालने जा रहे हैं बाइक में, बाइक लो, हैप्पीली लो, लेकिन बस थोड़ा सा ये चीज़ कैच यूर ध्यान में रखो कि भाई कोई आपके पैसे लूट न ले। मतलब 1-1.5 लाख रुपए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बचाना है बचा लो। सो ये चीज़ मेरी रहेगी आप लोगों के लिए कि भाई ये मतलब मुझे भी बहुत देख के बड़ा शॉकिंग सा लगा था, बट द थिंग इज बस अपना पैसा बचा सकते हो गाइज, बचा लो। एंड प्लीज़ डू कमेंट कि अगर जो भी चीज़ें होती हैं, किसी के साथ सिनेरियो आता है, कोई बच जाता है या किसी के साथ हो चुका है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, कुछ हेल्प हो सकेगी, हम भी बात करेंगे उस बारे में, और वीडियोस बनाएंगे। अगर किसी का केस निकल के आता है ऐसा जिसको लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक और वीडियो उसके साथ भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको लिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।